हाँ, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम जल्द ही सब भेज देंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। गाइस जल्दी करो, दोपहर को हम काम बंद कर देंगे। तो जाओ जाकर पार्टी की तैयारी करो एंड लेट्स हैव फन। मजा आएगा। हाँ सनम, समझ गया। मिसेस एमएल, आप मेरी मॉम को ही वोट दे रही है। देखो हमने क्या प्रिपेयर किया है। बेटा, मैम की बे ही जीतेगी। हाँ, वोट बड़ी जरूर अच्छी बात की दीजिए। है। ये सबसे अच्छा है जेजे, हाँ, बहुत ही अच्छा है। सबके सब बड़े अच्छे डिजाइन किए हुए हैं। मॉम, ये सब क्या है? मैं एक मोहल्ले की कैंडिडेट हूँ, पूरे देश की नहीं हूँ। ये सब क्यों ले आए हो मेरे लिए? इतना कुछ बना लाए। और मिस्टर जान ने भी हेल्प की है और हम दोपहर में ही फ्री हो गए थे, इसलिए आपको हेल्प करने आ गए। बहुत अच्छा। जी हाँ, मेरी पीठ दर्द हो रही है और मेरे हाथ भी दर्द हो रहे हैं। ये बहुत भारी है, जरा तकलीफ सी हो रही है। आ जाओ आ जाओ, हाँ, अंदर ठीक। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं, मैं लेकर पहले जा तुम सकता चलो, हूँ, लेकर जा हाँ, सकता हूँ। चलो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से हाँ, आराम से। हाँ। ठीक है, संभल कर, हाँ? आराम से। गिराना नहीं कुछ भी। ये सब बहुत खूबसूरत है ना, देखो बगल में आपका फोटो भी है। तो बहुत कुछ बना लिया। कैसे थैंक्स कहूँ मैं तुम्हें? क्या जरूरत थी? ये लो बिना। है बे, इतनी पब्लिसिटी करने के बाद तो तुम पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी जीत जाओगे। पता नहीं, हो सकता है आगे कुछ हो जाए। लेकिन मैं के बे, एक बात समझ में नहीं आई कि गुस्से में चुनाव लड़ रही हो या सच में तुम चाहती हो कि जीत जाए। मुझे नहीं पता निहार, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, अच्छा। एक बात कहूँ, मिस्टर चांद ने ना कैंपेन के लिए बहुत मदद की है। मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, फोन करना चाहिए। मैं फोन करके हाँ, नहीं मैं के बे, हम ऐसा करते हैं कि कल तुम एक अच्छी सी पेस्ट्री बना के उसके लिए जो पसंद है, फिर ऑफिस जाकर उसे थैंक्स बोलो। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ सही है। मॉम, हमें बलून्स रेडी करने हैं, जल्दी। चलो चलो, आ रहे हम। हमें फुलाने पड़ेंगे। खूबसूरत लग रहा है। मजा आ गया सच में। ए सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई डेमोक्रेसी वाली बात है या नहीं? हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसकी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? मेरी दाढ़ी मूंछ किसने बनाई? कौन? मैंने तुम्हारा बिलबोर्ड खराब किया है तो मेरे फ्लैग का डोर किसने काटा? बताओ तो मुझे। अरे क्या बकवास कर रही हो? मैंने नहीं काटा। खामोश रहकर क्या बोल रही छोड़ो मुझे, मैं दिखाती हूँ इसे। छोड़ो उसे, उसके मुंह मत लगो। काम करो। सुनिए, हाँ ठीक है, मैं आपको मेल भेज दूंगा और आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। हाँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके। जान आप नहीं जा रहे? हाँ, कुछ मेल्स हैं जिनके जवाब देना जरूरी है, उसके बाद निकलूंगा मैं। पार्टी के लिए तैयार नहीं होना है क्या? डेरन, मुझे इस पार्टनरशिप से बहुत तकलीफ हुई है। मैं ये नहीं चाहता था। सही बताऊं तो मैं फिलहाल जल्द से जल्द कोई अच्छा कस्टमर ढूंढना चाहता हूँ, तभी मुझे थोड़ा चैन मिलेगा। मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज रिलैक्स होने की कोशिश करना। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं। इस बात का ध्यान रखना प्लीज। रखूंगा ध्यान। अच्छा, तो फिर पार्टी में मिलते हैं। See you. सुनो जेजे, हमने इसे सही तरीके से तो लटकाया है ना? हाँ, एकदम सही तरीके से। जेजे, वहाँ उस बिल्डिंग पे लगाया क्या? मतलब वो भी हमारे साइड में ही आती है। वो वहाँ दिख रही है ना? वो हाय क्या कहते हो जेजे? जेजे, कैसी हो तुम? हाय अयहान। जेजे, सारी चीजें यहाँ पर रखनी चाहिए ताकि मिल सके। हाँ अयहान, बोलो। कैसे हो तुम? हाँ, अच्छा हूँ। और तुम कैसी हो? कितनी अच्छी तरह से कैंपेन कर रहे हो, ब्रावो। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, इसको भी लगा दीजिए। हाँ मिस्टर जेजे, हाँ बोलो।
क्या हुआ, खामोश लग रहे हो? उस दिन तो बड़े बहादुर बनकर कह रहे थे कि कोई बॉयफ्रेंड मत बनाना, और आज क्या हुआ उस बहादुरी का? सब चेंज हो गया? आयहान, अब मैं उन बातों में नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ, समझ रही हो ना? अरे वो चीजें गांव से आई थी ना, उससे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। प्लीज मुझे अभी अकेला काम छोड़। का बहाना मत बनाओ, समझे? मुझे इसका जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। आयहान, मैं यहाँ कैंपेन करने आया हूँ, मुझे करने दो। अजीब पागल है, गांव से बॉक्स आया है तो मैं क्या करूं? ओ गॉड, मैं इससे एक बात पूछती हूँ तो ये कुछ भी जवाब देता है, पागलों जैसा। अयहान, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई थी। याद है वो बॉक्स जो जेजे के गांव से आया था? पता है उसमें तुम ही थी। क्या मैं? हाँ, ये कैसे? जेजे के गांव के लोगों के सपने में तुम आई थी, पता है? जेजे और तुम एक दूसरे के लिए बने हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, फिर से बताओ ना। अच्छा सुनो, ऑफिस में एक लड़की आई थी जो थोड़ी सी अजीब थी, पर उसके बाल बहुत अच्छे थे और उसके हाथ में एक वजनदार बॉक्स था, और जब वो बॉक्स हमने खोला तो उसमें से एक प्लेट निकली जिस पर तुम थी, एक ग्लास जिस पर तुम थी, हर चीज पर तुम थी अयहान। क्या सच में? हाँ। ऐसा करो, इसे थोड़ा ठीक करो। तुम देख लेना, उन 3 बलून्स की बदौलत तुम जीत नहीं सकती मुझसे। हम लोग तुमसे अच्छा काम कर रहे हैं। अरे में भर्ती करो। ठीक है, आप लोग प्लीज झगड़ा मत कीजिए और उसी को वोट दीजिए जो इसके काबिल हो। लड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ? आयसुनी जीतेगी, देखना। मोहम्मद, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। क्या लगता है जीतूंगी मैं? टेंशन मत लो। मैफ की बे, आए सुन। प्यारे मोहल्ले वालों, दोनों के वोट्स हैं इक्वल। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैव की बे ने चीटिंग की है, ये नहीं चलेगा। इसने चीटिंग की है। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम हो चीटर यहाँ पर, किसी ने गड़बड़ की है। मॉम, आप शांत रहिए। एक मिनट। अभी भी किसी ने वोट नहीं किया है। कौन है? उसने नहीं किया। कौन हो सकता है? मुजफ्फर ने अपना वोट नहीं दिया है। कहाँ गया मुजफ्फर? मुजफ्फर, यहाँ आकर वोट करो। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मैं भी इस मोहल्ले का हिस्सा हूँ, आकर मैं भूल कैसे क्या वोट देना? मेरी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? कितनी शर्म की बात है ये, सच में। अरे यार, तुम मुजफ्फर हो ना, तो आओ यहाँ आकर वोट करो। बस बुलाओ ना, ये क्या मुजफ्फर मुजफ्फर बोल रही तो है? अपनी माँ को ही वोट देगा ना? सही बात है। ऐसा कैसे होता है? तो सिटीजन होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। ऑल द बेस्ट बोलो। देखना, मैं ही जीतूंगी। मेरा बेटा मुझे ही वोट करेगा। हाँ बेटा, करो। उसकी माँ है, सही वोट देगा ना वो? अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैंने उसको धमकी दी। अरे आप अभी से हंस क्या रही है? हाँ करके हंस रही हैं। रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अब देखना। देखते हैं किसको। ये रखिए आपके पास। उम्मीद है कि मोहल्ले में खुशियां आएंगी और सब खुश रहेंगे। बहुत अच्छा किया बेटा। आप जो कर सकती थी। उम्मीद है मैंने जो किया है उससे मोहल्ले वाले इत्तेफाक रखेंगे। चलिए मैं आता हूँ। मोहल्ले में खुशियाँ आएंगी। मॉम, बुरा मानने वाली मैं कोई ही बात जीतूंगी। नहीं। आपने अच्छे से फाइट की है। मोहल्ले वालों, इस चुनाव में जीती हैं मैफ की आए दिन।
जान, आकिफ, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। ठीक है। कैसे हो? पूरा ऑफिस खाली पड़ा है? हाँ, दरअसल आज शाम को पार्टी है। मिस्टर फैब्रिक के साथ पार्टनरशिप की उसकी, इसलिए सबको जल्दी छोड़ दिया ताकि वो वक्त पर पार्टी में आ सके। हाँ, खाली ऑफिस देखकर मुझे तो फिक्र होने लगी थी यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो चीजें बेहतर हैं, आगे देखते हैं। गुड गुड गुड, खुशी हुई तुमसे सुनकर। और बताओ। नहीं, मैं भी अच्छा हो जाऊंगा अगर मैं कोई अच्छा काम अरेंज कर सका अपनी कंपनी के लिए तो। अरे मैं उसी काम से आया था तुम्हारे पास। कंपास ने अपनी एजेंसी चेंज करने का सोचा और वो प्रपोजल्स देना शुरू कर रहे हैं। सच में? ये तो अच्छी बात है यार। कंपास एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका एडवर्टीजमेंट का बजट बहुत अच्छा रहता है। उन्होंने तुम्हारे साथ काम करना चाहा तो समझो तुम्हारे निकल पड़ी। क्या बात है, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज खुद चल कर आई। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, वो लोग इस काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं। तुम्हारे पास वक्त? कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे करना ही होगा। ठीक है भाई, तुम बैठो ना, चाय मंगवा। हाँ ठीक है। आती हूँ। लिसन, हाँ, आपके लिए कुरियर आया है। किसने भेजा है? नहीं, इस पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एक सेकेंड, ये लीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये क्या आया है? अयान, चलो चलो जल्दी से खोलकर देखते हैं क्या ये मिस्टर है जान ने भेजा है? देखो तो मिस्टर जान ने कुछ भेजा होगा। कितना मस्त आदमी मिला है तुम्हें, मैं बता नहीं सकती। क्या तुम्हें यकीन है मिस्टर जान नहीं भेजा होगा? और भला कौन भेज सकता है? कितना हैंडसम है वो, और मेरी बहन भी कितनी खूबसूरत है। मिस्टर जान कितने पोलाइट है। आज तो बर्थडे खास तरीके से मनेगा। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि इसे खोल नहीं पाऊंगी। लाओ मुझे, मैं खोल कर देखती हूँ। हाँ, तुम खोलो। नहीं, मैं खोलूंगी इसे। उफ, क्या हो सकता है इसमें अयान? अयान, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। खोलो। अरे वाह, कितने खूबसूरत है। कितना प्यारा ड्रेस है ना। हाँ जी बोलिए। खूबसूरत, मुझे पार्टी की एनर्जी अच्छी लगी और तुम भी अच्छी लग रही हो। थैंक्स जेजे। जे हाँ, हाँ? इधर आना। अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये जे है। बोलिए मिस्टर। हाँ, मेरा भाई यहाँ नहीं होगा शायद। देखते हैं, हो सकता है हम दोनों को साथ में देखकर खुश ये हो वक्त जाए। मजाक करने का नहीं है। हनी प्लीज रिलैक्स, वैसे भी हम मिस्टर फैब्रिक के प्राइवेट गेस्ट हैं। चलो हो रहा वहाँ है। चलते हैं। चलो। मुझे ये जगह पसंद है, बहुत अच्छी। अरे आइलन को किसी ने देखा है क्या? कहाँ चली गई आइलन? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अभी उसको मजा चखाती हूँ। मिस्टर फैब्रिक, हाँ मिस आइलिन, आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। आपने जैसी पार्टी की बात की थी बिल्कुल वैसी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, एकदम मस्त। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। लेकिन क्या आपको पार्टी सच में हाँ, पसंद आई? बहुत। मैंने हर डिटेल पर बहुत मेहनत की है। मिस्टर एमरे, आपका भी बहुत थैंक यू बहुत सो मच। स्वागत। हर चीज बहुत ही परफेक्ट लग रही है। क्यों नहीं, अभी भी कंपनी आपकी ही है। थैंक यू, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। शुक्रिया। कैसी हैं आप?
वो आ गए। मैं उसे यहाँ से फायर करने का काम मिस्टर जॉन पर छोड़ती हूँ। अभी आती हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? यहाँ किसने इनवाइट किया तुझे? इमरान, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे मिस्टर फाबरी ने बुलाया है। प्लीज यहाँ पर कोई सीन मत क्रिएट करो। मिस्टर जॉन, मैंने ही मिस्टर एमरे को इनवाइट किया है। प्लीज जरा शांत हो जाइए, प्लीज। मैंने सोचा कि इनका यहाँ होना जरूरी है क्योंकि मैंने दोनों के शेयर्स खरीदे हैं, तो पार्टनर्स होने के नाते मुझे दोनों को बुलाना पड़ा। सनम, कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर इतना खूबसूरत दिखेगा मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा दिया तोहफा पसंद आया। एक्सक्यूज मी। इधर आओ प्लीज। अटेंशन, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। तो आज इस खूबसूरत सनम का बर्थडे है और इसीलिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है खास सनम के लिए। प्लीज लेकर लाओ लाओ आराम से सनम। एक विश मांगो। चलो। सनम, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? एक्सक्यूज मी। ओ ला ला, कितनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और कितनी अच्छी ड्रेस डिजाइन की है तुमने। मैंने तुम्हें किसी लड़की के लिए ये सब करते तो कभी नहीं देखा, पर लगता है कोई लड़की आ गई है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा है ना? लेट्स से कि मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं।
क्या? फिक्र मत करो, इस कंपनी के साथ मेरी पार्टनरशिप हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दे सकती, इतना तो यकीन करो मेरा। तुम श्योर हो इस बारे में? हाँ, मैं श्योर हूँ। लेकिन मिस्टर जान, उसने जो पिछली पार्टी में किया था उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और सनेम बहुत खूबसूरत सनेम, क्या वो राजी हो पाएगी अपना प्राइवेट परफ्यूम देने के लिए? तुम सिर्फ उसका प्राइवेट परफ्यूम ही पाना चाहते हो या फिर? हाँ, अभी तो यही चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है। तुम बहुत मीन हो, बहुत ज्यादा, बहुत मीन हो तुम। एक ड्रिंक हो जाए? जरूर, क्यों नहीं। जान, मिस्टर जान, मैं कुछ तुम्हें बताना मुझे कोई चाहती हूँ। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। जान, मुझे लगा था कि ये पार्टी आपने अरेंज की है और ये ड्रेस आपने मेरे लिए भेजी होगी। बहुत हुआ सनम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? इट्स ओवर। अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रहे, तुम बस कंपनी की एम्प्लॉय हो। दैट्स इट। ठीक है, तो आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और आपकी जिंदगी से भी हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। आपकी डेस्टिनेशन आ गई है मैडम। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। सनेम, क्या तुम आई हो बेटा? हाँ, मैं हूँ। बेटा, आ गई तुम? पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? बस तबीयत खराब सी लग रही थी, सिर दर्द हो रहा था, इसीलिए निकल आई। बेटा, क्या हुआ है बेटा? मॉम, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। बाय। निहाल, जरूर कुछ तो हुआ है, मैं पूछ कर आती नहीं हूँ। अभी नहीं, उसे अपनी स्पेस देनी होगी मेवी के बे। अगर उसे बात करनी होगी तो वो हमें आकर जरूर बताएगी। चलो अंदर चलो। मेवी के बे, आ जाओ, उसे आराम करने दो, आ जाओ।
सनम, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया। आज इस खूबसूरत सनम का बर्थडे है और इसीलिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है उसके लिए। मुझे लगा कि ये पार्टी आपने मेरे लिए अरेंज बहुत की हुआ है। सनम। बहुत हुआ सनम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? इट्स ओवर। अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रहे, तुम बस कंपनी की एम्प्लॉय हो। दैट्स इट। आ गई। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनी। गुड मॉर्निंग बेटा। लैला, तुम्हारी बहन ठीक नहीं लग रही मुझे। कल रात से वो कमरे से बाहर नहीं आई है। पता नहीं मॉम, आई डोंट नो। लैला, अगर कुछ हुआ है तो हमें बता सकती हो। कल कुछ सीरियस हुआ था क्या? हमें फिक्र हो रही है बेटा। मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ डैड। जब तक मैं घर लौटी तब तक सनीम तो सो चुकी थी। मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मैं जाके बात कर रही हूँ। हमने क्या तय किया था? बैठो ना। तो फिर क्या करें? लैला, तुम ही जाके बात करो। अपनी बहन को दुखी देख सकती हो क्या? मुझे तो कुछ बताती नहीं है, शायद तुम्हें कुछ बता दे। नाश्ता बाद में करना बेटा, जाके पहले बात कर लो ना। मॉम प्लीज। प्लीज बेटा, बेटा प्लीज तुम जाओ। जल्दी आ जाना हाँ, वरना लेट होगा। ठीक है। सनी, सनीम, सनीम, उठ जाओ सनीम। सनीम, तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? कुछ नहीं, मेरा दिल टूट गया है लैला। सनीम, पहले उठो और जाकर तैयार हो जाओ। कम ऑन, ऑफिस जाते हुए बात करते हैं। चलो उठ जाओ, उठो ना, जल्दी उठ जाओ। चलो चलो। नहीं नहीं, क्या मतलब है? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे मिस्टर जान के साथ काम नहीं करना, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा सनीम? बस कर दिया लैला। तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे और जान के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ है। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे सच सच बताओ सनीम, कहीं फैब्रिक की वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसी की वजह से हुआ है। मुझे लगा था कि वो पार्टी मिस्टर जान ने मेरे लिए अरेंज की है, वो तोहफा भी मिस्टर जान ने मेरे लिए भेजा है। हाँ फिर? पर ऐसा नहीं था। वो सब कुछ तो मिस्टर पाबरी ने अरेंज किया था। वो ड्रेस, वो पार्टी, सब क्या कुछ। बोल रही हो तुम? और मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि वो सब मिस्टर जान ने किया है। और फिर उसने तुम्हें फैब्रिक से बात करते देखा तो वो गुस्सा हो गया। उससे लगा मैं मिस्टर पाबरी के लिए तैयार होके आई हूँ। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर सनीम, इस बात में रिजाइन देने की क्या जरूरत थी बोलो? क्योंकि अब बहुत हुआ दीदी। मेरे रिजाइन के पीछे भी एक वजह है। मैं मिस्टर जान से जितना दूर रहूंगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी हेल बना दी है। उन्होंने जब मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने उन्हें हर कदम पर हर्ट किया है लैला। सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मैं चीजें एक्सप्लेन करते करते थक गई हूँ। मुझे फिर से वो ग्रोसर सनम नहीं बनना है। कहाँ गए वो खुशियों के दिन दीदी? सनीम, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
तुमने इस्तीफा दे दिया है? ऐसे कैसे? तो तुम ऑफिस नहीं जाओगी? नहीं पर जाऊंगी। क्यों? मुझे पहले जैसे शॉप पे काम करना है। मैं शॉप पे जाऊंगी, खुद के लिए सैंडविच बनाऊंगी, काम करने में मजा आएगा। बाय। लैला, लैला, तुम्हें कुछ पता चला क्या? लैला, बेटा मेरी आंखों में देखो, उसने इस्तीफा दे दिया। बाद में खा लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो। बेचारी को निवाला तो खत्म कर रहे दो। क्या कर रही हो तुम? निहात इसका पेट भर गया है, जबरदस्ती खा रही है। अच्छा बेटा ये बताओ, मिस्टर जान से झगड़ा हुआ है उसका? हाँ शायद यही रीजन है। वो इतनी उदास क्यों है? पता नहीं। मिस्टर जॉन को कोई हक नहीं बनता मेरी बेटियों को नाखुश करने का। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ उसने इस्तीफा दे दिया। हमेशा मिस्टर जान के ताने सुनती रहेगी क्या? फिक्र मत करो मेरी, अगर उसे जाना है वो जाएगी। हम उसे खुश देखना चाहते हैं, यही है ना? तुम सही कह रहे हो। अच्छा किया जो जॉब छोड़ दी। मुझे अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देखने हैं। मैं नहीं दुखी देख सकती उसे। मिस्टर जॉन। हे सनम, तुम बाहर जा रही थी? हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जान, हाँ। जान नहीं, आप मेरी फैमिली से बात नहीं कर सकते। जान, जान प्लीज। करूंगा और उन्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम बस मेरा जादू देखती जाओ, तुम फिक्र मत करो। नहीं, वक्त आने पर मैं उन्हें बताऊंगी। आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें ये बात कैसे बतानी है मैं मुझे इसमें पता पढ़ूंगा है। क्योंकि ये हम दोनों का रिलेशनशिप है। तो अगर बात करनी है तो हम दोनों बात करेंगे सनम। नहीं नहीं नहीं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज समझिए, बात को समझिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग सलीम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग महफिबे। गुड मॉर्निंग। ओह, आज तुमने स्टोर खोला है आज? हाँ। ओहो, तो हमारे मोहल्ले की ब्यूटी आज फिर से ग्रोसरी स्टोर में आ गई। तुम्हें भी वो हाई सोसाइटी वाला लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता होगा ना? आई होप तुम्हें मोहल्ले में शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए, फिर तुम्हारे डैड को रिटायरमेंट में आराम से मजा आएगा। ओह वाह वाह। आपको और कुछ चाहिए मिसेस माला? नहीं, बस इतना ही। अच्छा, खाते में लिख लो, मैं महीने के आखिर में दे दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे से काम करो। मुझे सामान तो लिखने दो। सुपर्ब, सुपर्ब, क्या बात है।
वंडरफुल न्यूज। हाँ हाँ, ओके, सी यू, बाय। जान, हे डैरन, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप विद यू? मैंने कल रात को तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम तो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्या हुआ? कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, कोई जरूरी काम तो नहीं था, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। एक्चुअली पूरी टीम वरिड थी। नहीं, उनसे कहना कि ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बस पार्टी थोड़ी बोरिंग लगी, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया था। कल रात को तुम थोड़ा दुखी लग रहे थे, इसलिए फिक्र हो रही थी। आई थिंक फैब्रिक की वजह से। तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहो तो मैं यही हूँ। एक्चुअली हाँ, मुझे 10 मिनट में सबके साथ मीटिंग करनी है। सबको बोल दो। पर क्यों? बिजनेस डैरन, बिजनेस। ये ऑफिस है तो फॉर अ चेंज हम सबको यहाँ काम करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, जाओ बुलाओ सबको। हाँ, पर मीटिंग बुलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पास पोर्ट वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें ये प्लान भेजना है। ओ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, वो थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए तो लेट्स होप वो हमारे काम आ जाए। चलो फटाफट काम पर लगते हैं। हाँ, काम पर लगते हैं। सी यू देन। सी यू। मैं मीटिंग बुलाती हूँ। क्या सनम और फैब्रिक एक साथ है? वो तो सब सुन रहे सच में? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी वाओ, क्या बोल रही है? और गाइस जानते हो क्या हुआ? मिस्टर जान ने ना गॉसिप करना बैन कर दिया है। जो भी कोई गॉसिप करता दिखेगा ना, उसे वो सीधा फायर कर देंगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ओके? ये लास्ट। हाँ, सही कह रहे हो। नो गॉसिपिंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तो और ना, मैंने ये भी सुना था कि स्नेम मिस्टर फेवरिक के साथ थी। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? अरे जे तुम यहाँ? वेल, सनेम ने उसका परफ्यूम इस कंपनी को बचाने के लिए बेचा है। ये एक सैक्रिफाइस है। तुम गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। मिस्टर जान ने कहा है गॉसिप करना अलाउड नहीं है। तुम सनेम के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। हाँ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, हमेशा। ओह, तुम्हें वार्निंग मिल गई ना? अच्छी बात है। हाँ, चलो चलता हूँ। सलीम ने जो ड्रेस पहनी थी उसका प्राइस देखा तुम लोगों ने? सही हाँ, सही कह रहे हो। नो गॉसिपिंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर तरफ से नमन की चर्चे हैं। बहुत सुंदर लग रही है। जे हाँ दोस्तों, मैंने कुछ सुना है कि जो ड्रेस सनेम ने पार्टी में पहना था वो रियल नहीं था। वो एक इमिटेशन वाला ड्रेस था, झूठा। उसमें क्या हाँ, फेक झूठा था? ड्रेस। बताओ जरा। उसका पूरा ड्रेस ही फेक था, झूठा था। हाँ। मैं ऐसा तो सिर्फ नहीं उसकी लगता। ड्रेस के बारे में बात कर रहा था। तुम लोग फिर से गॉसिपिंग करने लगे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ? आदमी ने सलीम के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और क्या अरे चाहिए? ऐसी पार्टियां तो मेरी माँ भी ऑर्गेनाइज क्या करती कह है। रहे हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा नहीं नहीं, हाँ, ऐसा ये सब कैसे हो झूठ है, सकता झूठ है ये सब। प्लीज चुप करो। सीक्रेट मत बताना, प्लीज प्लीज मत बोलो, नहीं, समझे? ऐसा नहीं, और ऐसा तुम नहीं, गलत कह रही इन्फॉर्मेशन हूँ। फैलाई, ऊपर से यहाँ गॉसिप तुमने कर रहे हो। गलत तुम्हारी सुना है। गॉसिप में कोई नहीं, दम नहीं है, तुमने समझी? गलत और सुना मेरे है। पास किसी ब्रेक नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। प्लीज मुझसे दूर रहो, दूर रहो मुझसे। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे दूर रहो। गॉसिप बंद करो, वरना मेरा सही दिमाग कह चकरा रही जाएगा। दिमाग चकराने लगा। बोल रहे सलीम और कैटी का बस करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कब से कि चुप बैठो, लेकिन फिर भी बड़ किए ही जा रहे हो। गॉड, इनकी गॉसिपिंग फिर से शुरू हो गई है। सनेम तुम्हारी भी दोस्त थी, तो बस करो, समझे? बस करो। मुझे और सहा नहीं जा रहा। सनेम के बारे में गॉसिप क्या हो करते रहा हुए है? शर्म नहीं आती तुम क्या हो लोगों रहा है, को? जीजे? अरे बीच में मत जीजे? बोलिए, मैंने कहा ना सनेम के बारे। मेरी बात सुनो। मिस डेरेन, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो प्लीज, क्या मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। गाइस, सब लोग सुनो। मीटिंग रूम में 5 मिनट में आ जाना और तुम सनम को भी बुला लेना। हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। मिस्टर जान तुम्हें सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, तो जल्दी करो। चलो, नया काम मिल गया। गॉसिप भूल जाओ और काम करो अपना। काम करने के पैसे मिलते हैं, गॉसिप करने के नहीं, समझे ना? अच्छा हुआ काम आ गया। नो गॉसिप। गॉसिप बंद, अब गॉसिप बंद। सनेम, हेलो जेजे। हेलो सनेम, तुम अभी तक आई कैसे नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा जेजे? मैं नहीं आ रही हूँ। कहाँ हो सनेम? हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। अभी क्या इनविटेशन भेजूं तुम्हें कि प्लीज यहाँ आओ? मैं आज से काम पर नहीं आऊंगी, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? ये क्या बोल रही हो तुम सनेम? तो क्या वो सारे रूमर्स सच हैं कि तुम और मिस्टर फैब्री, मेरा मतलब है यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ओह नो, मैं तो फैब्री के बारे में भूल ही गई थी। पर मैं अभी शॉप पे काम कर रही हूँ, उसे छोड़ के नहीं आ तुम सकती। दुकान पर काम कर रही हो? हाँ,
अब यही मेरी दुनिया है। नॉनसेंस, करियर का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। और बाय द वे, कल तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर हमारी बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा मिस्टर जान ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और तुमने भी तो आकर मुझसे यही कहा था और उसी पे मैंने भरोसा किया। मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस को मिस आइलिन ने ये सब फोन पर बताया था कि मिस्टर जान पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सनेम, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी, पर तुम ऐसे इस्तीफा देकर कैसे जा सकती हो सनेम? मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लो प्लीज, मेरी जिगरी दोस्त। अब मैं कुछ नहीं कर सकती जेजे। प्लीज प्लीज अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। यहाँ के लोग पागलों की तरह गॉसिप कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्टर फैब्री और तुम्हारे पीछे एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजी थी। प्लीज सनेम, तुम यहाँ और इन सब का मुंह बंद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ सनेम, अपने नाम पर ये धब्बा मत लगने दो। प्लीज सनेम, मेरी बात मानो, प्लीज आ जाओ, प्लीज 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 आ जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे फोन रखना होगा जेजे। सी यू लेटर। सनम क्या हुआ? सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आइलिन और मिस्टर एमरे ने फिर से उनकी गंदी चाल चली है। क्या बोल रही हो? कैसी गॉसिपिंग? यही कि मिस्टर फैब्री और मैं रिलेशनशिप में हैं और वो ड्रेस काफी महंगी थी। कैन यू बिलीव इट? अयान इतना गिरा हुआ समझते हैं लोग मुझे। लोगों का यही काम है सनम, कुछ हुआ नहीं कि बातों पर मसाला लगाना चालू हो गए, फिर उस बात को फैला देना। तो अब मैं क्या क्या करूं? करूँ का क्या मतलब? अगर तुम उन्हें गॉसिप करने का मौका दोगी तो वो और गॉसिप करेंगे, न जाने कैसे मसाला लगाकर कहानियाँ बनाएंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम वहाँ जाकर हर एक इंसान को एक अच्छा सबक सिखाओगी, उन्हें बताओगी कि एक प्रोफेशनल इंसान कैसा होता है। अगर आज तुम इन गॉसिप से छुपी तो कल वो कहेंगे तुमने फैब्री से शादी कर ली है, तुम पैसों के पीछे पागल हो गई हो। यही मौका है खुद को बचाने का। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ओके देन मत जाओ। बोले दो लोगों को कि फैब्री तुम्हारा लवर है। उन्हें जो बकवास करनी है करने दो और तुम यहाँ खड़ी होकर बस तमाशा देखो। तुम्हारे नाम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर रोते बैठना उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। सनम, यही वक्त है इसे रोकने का। जाओ। Kalbimin içinde yüzlerce kuş sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.